बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त स्पेशली 3 अहबाब हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिम्मेदारान हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सारे बाप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम गुज़िश्ता 3 सालों से अपने बुनियादी हकूक़ के लिए इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, अपनी जदोजहद जारी और सारी है। इसी एतबार से हमारा 5 जून पे पाकिस्तान से फोर्सेस मंगा के हमारी पुरअमन तहरीक को पुरशद्दत बनाने के लिए, इसको दहशतगर्दी का नाम देने के लिए हमें हमारे साथियों को शहीद किया गया और अनगिनत अभी तक हमने उनकी शहादतों का इल्म नहीं कि उनकी तादाद कितनी है। इसी तरह बहुत सारों को जख्मी कर दिया गया और उनको हॉस्पिटल्स के अंदर तिब्बी इमदाद ना दी गई। आज खुद मैं जख्मी हुआ, मुझे गोली लगी और मुझे भी तिब्बी इमदाद ना दी गई। अभी तक मेरी जो जख्म है वो मुतासर है। तो इसी तरह बेशुमार हमारे नौजवान जो इस सैकड़ों की तादाद में जिनको गोलियां लगी हैं पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, वो जख्मी हैं, उनको अस्पताल के अंदर वहां पे उन पर कब्जा है। वहां पे आम शहरियों को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा और वहां पे कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। इसी तरह हमारे बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार करके वहां पे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और बहुत सारों को जो है इस तरह गायब कर दिया गया, उन्हें अगवा कर दिया गया। कोई मालूम नहीं कि उन्हें कहाँ रखा गया है। तो हमारे पिछले 1 माह से 9 जून से सरसर के साथ रावलाकोट शहर के गिद्दोनवा में 6 एहतियाती धरने जारी और सारी हैं, पुरअमन धरने जारी हैं। हमने बार बार हुकूमत को वक्त दिया कि जो हमारे मुतालबात हैं, जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की गई, इसका इजाला किया जाए। जो हमारे मुतालबात हैं उन पर अमल किया जाए, लेकिन ना किया गया क्योंकि हमारा पहले भी लॉन्ग मार्च की ही कॉल थी। तो कल हमने यहाँ पे 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की तरफ यहाँ से निकलने का ऐलान किया है और हम अपनी लॉन्ग मार्च को जो पूरा लॉन्ग मार्च होगी जारी और सारी रखेंगे। मैं स्पेशली डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो चेयरमैन अखवत फाउंडेशन है पाकिस्तान में, बड़ा एक फलाई किरदार है इनका, उनसे गुजारिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त पिछले 1 माह से 1 माह 2 दिनों से मुकम्मल तौर पर हमारी फूड सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। हमारी मेडिसिन जो है उनको नहीं आने दिया जा रहा। यहाँ पे धरना के अंदर जो भी मेडिसिन आती हैं, फूड्स आती है, उसे रोक दिया जाता है और आम अवाम नास भी इससे मुतासर है। तो इस एतबार से और साथ जो है हमारे ज़मरत खान साहब जो जिनका बड़ा चेयरमैन पाकिस्तान स्वीट होम, जहाँ पे उनका बड़ा एक किरदार है, फलाई किरदार है। इसी तरह हमारे फैसल ईदी साहब हैं, चेयरमैन है ईदी फाउंडेशन। मैं इन 3 अहबाब से, डॉक्टर अमजद साहब से, ज़मरत खान और फैसल ईदी साहब से जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिलखुसूस जिस तरह के यहाँ पे हालात हैं और जो हमारा कॉल है 15 जुलाई की, उसके हवाले से आप जो भी कुछ कर सकते हैं फलाई तौर पे, इंसानियत के नाम पे, क्योंकि आप तीनों अहबाब ऐसे अहबाब हैं कि जिनका पाकिस्तान के अंदर इंसानियत के नाम पे उनको शटर फ्राहम करने के लिए, उनकी फलाह के लिए, बच्चों की फलाह के लिए आपका एक बड़ा कलीदी रोल है। और बिलखुसूस फैसल ईदी साहब और उनके बुजुर्ग जो मोहतरम ईदी साहब, जिनको जो उनका भी बड़ा किरदार है एम्बुलेंसेस के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से। तो मैं उन तीनों अहबाब से ये गुजारिश करूंगा क्योंकि 15 जुलाई को हम मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। हम तफसीलन आपको मैं खत के जरिए भी आगाह करेंगे। तो आपसे हमारी गुजारिश अपील है कि एक तो खुद यहाँ आइएगा और यहाँ आके जो है हमारी इस सारी चीजों को, धरनों को मॉनिटर भी करें, उनको देखें भी, और जो यहाँ पे अवाम की जो जरूरियात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बिलखुसूस अद्वियात के हवाले से जो है और मेडिकल फर्स्ट एड के हवाले से जो आप कर सकते हैं उसमें अपने हिस्से का किरदार अदा करें इंसानियत के नाम पे। और क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो NGOs हैं, जो फलाई इदारे हैं, उनका कश्मीरियों के हवाले से हर मुश्किल वक्त में एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। शुक्रिया। एक और कहते हैं ना कि जी हमें हिंदुस्तान के बराबर ला खड़ा करें। आज का वाक्य मैं आपको बताता हूं। पोठी मकवाला कुटड़ी जो मस्जिद है, ग्राउंड है साथ, ये इनका तर्ज अमल है। ये हमें इस्लाम और इंसानियत का दर्स देते हैं, मुसलमानियत का दर्स देते हैं कि वहां पे भाग से तल्लक रखने वाला अब नॉर्मल आदमी जो इस धरने के अंदर मौजूद था, जब फोर्सेस ने वहां पे अटैक किया, वो मस्जिद के अंदर मौजूद था। उसे साथियों ने कहा कि बाहर निकलो, उसे कहा मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। इन बदमाशों ने मस्जिद को बूटू समेत मस्जिद के अंदर दाखिल होके उसके हाथ से कुरान पाक छीन के उसको वहां से गिरफ्तार करके ले गए।
और मस्जिद के दरवाजे तोड़े गए। मस्जिद के साथ जो कमरा था उसके दरवाजे तोड़े गए। वहां खाना पीने की जो अशिया धरना शुल्का धरना की मौजूद थी वो चोरी करके ले गए, डाकू ले गए वहां से। ये हमें मुसलमानियत को और इंसानियत का दर्ज देते हैं। और मस्जिद के तकद्दस को अपमान किया। क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया श्रीनगर की मस्जिदों में? क्या फर्क रह गया जम्मू लद्दाख की मस्जिदों में? क्या भारतीय फौज इसी तरह और इसी तरह गजा की मस्जिदों के अंदर, बैतुल मुकद्दस के अंदर इसी तरह इस्राएली फौज अपने बुलटू समेत मस्जिदों के तकद्दस को अपमान करते हुए दाखिल होती है? क्या फर्क रह गया आप में और उनमें? क्या फर्क रह गया? हमारी जिम्मेदारी पहले बनती है, दूसरे डिवीजन की जिम्मेदारी बाद में बनती है। तो इसलिए अहलियाने पुंछ डिवीजन हम सारे इस लॉन्ग मार्च, इस धरना के मेजबान हैं। तो आप सारों से मेरी गुजारिश है, अहलियाने पुंछ डिवीजन से भी, बाग वालों से भी, हवेली वालों से भी, जफराबाद डिवीजन वालों से भी, सदनौती, पुंछ, बाग, हवेली, तमाम डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन के, उन सारों से हमारी गुजारिश अपील है कि 15 जुलाई को कोई शख्स जिसको कोई उज़र नहीं है, जो बीमार नहीं है, 15 जुलाई को कोई शख्स अपने घरों में न रहे, कोई शख्स अपने घरों में न रहे। और क्योंकि पेट्रोल डीजल बंद कर दिया गया, इंशाअल्लाह कि हमने गाड़ियों पे मार्च करना है या पैदल मार्च करना है, 13 जुलाई को इसी पंडाल में इंशाअल्लाह आपको उससे आगाह कर देंगे। लेकिन अपनी तैयारियां शुरू कर लें, अदबी तैयारियां शुरू कर लें इस अज़म और यकीन के साथ कि हम हक पे ये हुसैनी काफिला है, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी, फतह सच की होगी, फतह हमेशा राती दुनिया तक हुसैनी काफिले की होती रही है, होगी। इन उम्मीद और यकीन के साथ। और एक और बात कि पहले भी हम ऐलान कर चुके हैं, हमारी तहरीक पुरअमन है। हम सफेद झंडे उठाए हुए और रियासत के कश्मीर के झंडे उठाए हुए 15 जुलाई को बाहर निकलेंगे। 15 जुलाई को सफेद झंडों के साथ बाहर निकलेंगे। कोई शख्स हमारे काफिले में कोई शख्स आने की कोशिश ना करे जिसके पास कोई वेपन हो, वो हमारे काफिले का हिस्सा न बने। हम पुरअमन जाएंगे, हम हजरत उस्मान की तरह मजलूमान अंदाज में अपनी शहादतें पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मुकद्दस खूना ते जो कुछ इस महीने ने अंदर इस अवाम नाल होया, वैसे तो 3 साल तू जारी है, लेकिन इंतहा ये हुई कि ये इंतहा हुई है कि हकूक मंगने पर दहशतगर्द करार देना, फिर जुल्म और बर्बरीत करना, लाशां तक गायब करी देना। तुसां भी पूरी जोरत नाल बिलखसूस जेहड़े यूरोप ने अंदर 15 तारीख अपने आप की मनज़म करी कहता है। मैं ये उम्मीद करना कि हस्बे दस्तूर जिस तरह 5 तारीख तुसां निकले हो, इस तरह अपने सब ड्यूटियां काम छोड़ी कहता है पूरी जोरत नाल निकलसो। और ये झूठा बयानिया जड़ा जिसकी मीडिया फैलाना, मैं तो समझना चंद एक मोदी ने जेड़े यार है वो इसकी फैलाई रहे, और उन्होंने जेड़े अजाइम में वो तो मुख्तलिफ तरह ने, बहरहाल वो गल्लां भी तेड़ा वादिया हुई जा सन। बहरहाल फिलहाल साड़ी ये ओवरसीज़ां अगर रिक्वेस्ट ही कि तुसां भरपूर एहतजाज करसो, एक काल अपने घर भी करसो पीछे। और नौजवानों की ये गल बासो कि तुसां 15 तारीख तो पहले तुसां रावला कोट पहुंची जाना। इंशाअल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे साथ कभी तो होगी रोशनी, सदा किया पे मुत्तहिद, सदा किया पे मुत्तहिद, सदा किया पे मुत्तहिद। माइन पहने तुम्हारे साथ, ओवरसीज तुम्हारे साथ, ओवरसीज तुम्हारे साथ, फतेह तुम्हारी मंतज़र,
कभी तो खत्म होंगी ज़ुल्मतें, फतेह तुम्हारी मुंतज़र। तेज हो भाई तेज हो, खेतों में कल्याणों में, कश्मीर के मैदानों में, कश्मीर के पहाड़ों में। तेज हो भाई तेज हो, तुम बलबलियत के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ। तेज हो भाई तेज हो, ज़ालिमों जाबरों के खिलाफ, ज़ालिमों जाबरों के खिलाफ, कातिलों के खिलाफ। तेज हो भाई तेज हो, तेज हो भाई तेज हो, तेज हो भाई तेज हो। दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी, छापे छापे, शल्लिंग बल्लिंग, FCPC, दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी, अफरा तफरी, दहशत गर्दी, गोली लाठी, गोली लाठी, गोली लाठी, बम धमाके, गोला बारूद, गोला बारूद। ढंग इलेक्शन, फ्लैट इलेक्शन, गैर जमहूरी इलेक्शन, ढंग इलेक्शन, फ्लैट इलेक्शन, रात कर दी, रात कर दी, रात कर दी। 12 सीटें रात कर दी, इलाज कर दी, तालीम कर दी, दहशत कर दी, गुंडा कर दी, दहशत कर दी, गुंडा कर दी, दहशत कर दी, गुंडा कर दी, गुंडा कर दी। FCPC, रंगर शंगर, रंगर शंगर, FCPC, 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 रंगर शंगर, गुंडा कर दी।